दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे मात्र 12 साल की उम्र में ही लड़कियों को बिना कपड़ों के देखने का मौका बार बार मिलता रहता है, जिसके कारण वो लड़कियों का दीवाना हो जाता है। और वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या क्या करता है वो इस वीडियो में दिखाया गया है। जोसेफ एक 12 साल का छोटा लड़का है जो कि अपनी माँ के साथ पब्लिक बाथ में नहाने के लिए जाया करता था। वहां पर वो बिना कपड़ों के सभी औरतों को देखता रहता था और मजे किया करता था। और वहीं जोसेफ के दो दोस्त होते हैं जो कि इससे उम्र में बड़े और हरामी होते हैं। ये दोनों बाजार में दो लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं और जोसेफ इन्हीं के साथ रहा करता था। और तभी जोसेफ के अंकल इसे बाजार में लड़की बाजी करती देख लेते हैं और उन्हें देखते ही ये तीनों भागने लगते हैं। उनसे बचने के लिए ये छत पर चढ़ जाते हैं और वहीं जोसेफ छत की दूसरी तरफ लड़कियों को देखने लग जाता है। इसके बाद जोसेफ बियर की दुकान पर जाता है क्योंकि वो वहां पर डिलीवरी बॉय का काम करता था। जोसेफ शराब लेकर एक आदमी थॉमस के पास जाता है। थॉमस उसके मोहल्ले का शराबी और लड़कीबाज होता है और मोची के साथ साथ वो महफिलों में गाना भी गाया करता था। जोसेफ अक्सर उसके पास टाइम पास किया करता था और तभी वहां एक लड़की अपना सैंडल लेने आती है। थॉमस इससे बातें करने लगता है और वो उसे अंदर ले जाता है और उसके साथ वो खपाखप करता है और बाहर बैठा जोसेफ उसकी सारी आवाजें सुन रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोसेफ जब घर पहुंचता है तो उसके फादर इसे मारने लगते हैं क्योंकि उसके अंकल ने बता दिया था कि ये बाहर लड़कियां छेड़ता है। लेकिन जोसेफ की बुआ बीच में आकर उसे बचा लेती है। गुस्से में आकर जोसेफ का पिता उसे नाई की दुकान पर काम करने लगा देता है, लेकिन जोसेफ का वहां बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो ये बात अपनी माँ को बता देता है और जिसके बाद उसकी माँ उसे सैलों पर जाने से मना कर देती है। अगले दिन जोसेफ जब थॉमस की दुकान पर अपने दोस्त के साथ बैठा होता है तो दूसरे मोहल्ले के लोग उसके दूसरे दोस्त जॉन को मारते हुए वहां पर ले आते हैं। वो थॉमस से कहते हैं कि ये हमारे इलाके की लड़कियों को छेड़ रहा था। लेकिन तभी जोसेफ चुपके से वाइन शॉप वाले मालिक को बुला लाता है। वहां पर लड़ाई होने वाली थी, लेकिन तभी जोसेफ की मौसी भी वहां पर आ जाती है जिसका नाम एंजल होता है। एंजल को देखते ही सभी लोग उस पर फिदा हो जाते हैं। एंजल घर जाती है तो जोसेफ के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एंजल के आने के कारण जोसेफ के पिता नाराज हो जाते हैं और वो अपनी पत्नी से उसे वहां से जल्दी वापस भेजने के लिए कहते हैं क्योंकि वो भी एंजल को देखकर अपने आप पर काबू नहीं कर पाते थे। इसके बाद जोसेफ जब अपने पिता के लिए खाना लेकर जाता है तो अपने पिता को किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है। जोसेफ के पिता उसे डांट कर अंदर भेज देते हैं और जहां पर वो खाना रखता है उसे वहां एक गंदी सी मैगजीन भी मिल जाती है। वो उसे अपने पास छुपा लेता है और सीधा अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें दिखाता है। जॉन इंटरनेट पर पहले ही ऐसी कई फिल्में देख चुका था, इसलिए वो इन सबको कहता है कि क्या तुमने कभी ब्लैक होल को देखा है। इसके बारे में वो जोसेफ को बताता है और जिससे जोसेफ लड़कियों के ब्लैक होल को देखने के लिए पागल हो जाता है। तो वहीं जॉन उसे आइडिया देता है कि वो पब्लिक बात पर तो जाता ही है जहां पर वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। पहले तो जोसेफ की माँ उसे जबरदस्ती उसके साथ पब्लिक बात में ले जाया करती थी, लेकिन आज जोसेफ खुद ही वहां पर जाने की जिद करने लगा था। बात की मालकिन अब जोसेफ को अंदर ले जाने से मना करती है, लेकिन जोसेफ की माँ उसे जैसे तैसे अपने साथ अंदर ले जाती है। अब जोसेफ जिस चीज को वहां पर ढूंढने आया था उससे वो चीज वहां पर नहीं मिलती, लेकिन वहां पर उसने जो कुछ भी देखा वो सब अपने दोस्तों को जाकर वो बताता है। वहीं घर पर जोसेफ की बुआ को दौरे पड़ने लगते हैं जिसके लिए उसके अंकल को बुलाया जाता है और जोसेफ के अंकल उसका इलाज करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो अंकल एक लड़की नोरा को अपने साथ लेकर आते हैं क्योंकि जोसेफ की माँ अकेले घर पर काम नहीं कर पाती थी, इसीलिए नोरा को वहां पर काम करने के लिए लाया गया था। और वहीं दूसरी तरफ सभी मोहल्ले के मर्द जोसेफ की मासी के साथ सेटिंग करना चाहते थे, इसलिए वो जोसेफ के जरिए उसे अलग अलग गिफ्ट भेजा करते थे। लेकिन जोसेफ चाहता था कि उसकी मौसी की सेटिंग थॉमस के साथ हो जाए क्योंकि थॉमस एंजल को सच्चा प्यार करता था। जोसेफ जब घर पर था तो उसने अपने पिता को एंजल पर लाइन मारते हुए देखा था। यह सब देखकर वो दुखी हो जाता है। जोसेफ के घर एक पार्टी रखी होती है और जोसेफ एंजल से उसका चबाया हुआ चिंगम मांगता है और वो सीधा इसे थॉमस को दे देता है। थॉमस उसे चबाते हुए एंजल के लिए एक लव लेटर लिखता है और वो उसे जोसेफ को एंजल को देने के लिए कहता है। घर पर जोसेफ वो लव लेटर एंजल को दे देता है। थॉमस ने इसमें काफी अश्लील शब्द लिखे होते हैं और जिसे पढ़ने के बाद एंजल काफी मदहोश हो जाती है। एक बार फिर जोसेफ अपनी माँ के साथ पब्लिक बात में जाता है, लेकिन इस बार फिर से बात की मालकिन उसे अंदर आने से मना करती है। लेकिन जैसे तैसे वो अंदर पहुंच जाता है और वहां पर वो ब्लैक होल को ढूंढने लग जाता है। लेकिन वहां पर एक औरत उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेती है जिस वजह से वो उस पर गुस्सा करते हुए उसे वहां से बाहर निकाल देती है। जोसेफ रोता हुआ घर चला जाता है। घर में चल रही पार्टी के बीच वो एक कमरे में जाकर छुप जाता है। उसकी माँ उसे हर जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो नोरा को उसे ढूंढने के लिए कहती है। पूरे घर में ढूंढने के बाद उसे जोसेफ उसी के कमरे में सोता हुआ मिल जाता है।
लेकिन नोरा उसे नहीं जगाती है और चुपचाप चली आती है। पार्टी खत्म हो जाने के बाद वो रात में थॉमस के पास उसे मिलने जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि वहां पर थॉमस उसकी मौसी एंजल के साथ घपाघप कर रहा होता है। जब वो घर वापस आता है तो वो नोरा को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वो उसके जिस्म को छूने की कोशिश करता है, लेकिन वो डर जाता है। अगले दिन वो अपने घर की छत पर बैठकर सोच रहा होता है कि उसने अभी तक किसी के ब्लैक होल को देखा तक नहीं है। इसी वजह से वो किसी भी कीमत पर अपने इस ख्वाब को पूरा करना चाहता था, जिसके लिए वो फिर से रात को नोरा के कमरे में जाता है, उसके कपड़े उतारने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा उसे ऐसा नहीं करने देती। इसके बाद वो अगले दिन बहुत ही अपसेट हो जाता है। वहीं जोसेफ की मां पब्लिक बात में जा रही थी, जिस पर जोसेफ भी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहता है, लेकिन जोसेफ की मां उसे साफ साफ मना कर देती है और वो उसे कहती है कि तुम वहां नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हें घर पर नोरा ही नहलवा देगी। इन सब के जाने के बाद नोरा और जोसेफ घर पर अकेले ही रह जाते हैं। जब नोरा जोसेफ को नहला देती है तब जोसेफ नोरा को भी नहाने के लिए कहता है, लेकिन नोरा उसे मना कर देती है। लेकिन जोसेफ उसे बहला फुसला कर ऐसा करने के लिए मना लेता है और वो सभी कपड़े उतार कर एक कपड़ा अपने जिस्म पर लपेट लेती है। वो उससे कहता है कि नहाने के बाद उसने देखा है कि औरतें एक दूसरे की मसाज भी किया करती थी। इसी वजह से नोरा वहां पर लेट जाती है और जोसेफ अब यहाँ अपने मिशन ब्लैक होल को देखने में कामयाब होने वाला होता ही है कि लेकिन तभी वहां पर उसकी मां आ जाती है और वो उसे ऐसा करते पकड़ लेती है। वो नोरा से कहती है कि वो सुबह होते ही घर छोड़कर यहां से चली जाए। जब रात होती है तो जोसेफ अपने कमरे में सोने जाता है तो वो देखता है कि वहां पर नोरा पहले से ही उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि नोरा को पता होता है कि जोसेफ किस चीज की तलाश में है। इसलिए जोसेफ को उसे आखिरी रात में वो सब मिल जाता है जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रहा होता है। अगले दिन जोसेफ बहुत खुश हो रहा होता है और तभी वहां पर उसके अंकल घर आकर नोरा को अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं और ये सब देखकर जोसेफ उदास हो जाता है। जाते समय नोरा के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।